अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की जो है ना वो बेसिकली एडमिशन ओपन हुए हैं, ठीक है, बीएस प्रोग्राम में। तो उसकी जो है ना कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे बेसिकली आपके साथ। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के बेसिकली जो है ना दो ही जो है ना टेस्ट कंडक्ट हुए थे इसके, और दो ही टेस्ट कंडक्ट होने भी थे, ठीक है। लेकिन चूंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने जो है ना एडमिशन से पहले, जो रिजल्ट से पहले जो है ना इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं थी करवाई, ठीक है। तो ज़्यादातर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो रिजल्ट से पहले ही अपना जो है ना एडमिशन क्लोज कर देती हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो फिर जो है ना यूनिवर्सिटी ने बेसिकली जो है ना ये एक न्यू जो है ना वो बनाई कि बेसिकली मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि जी अभी जो है ना जिन स्टूडेंट ने एडमिशन से जो है ना रिजल्ट से पहले एडमिशन नहीं था लिया, ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो है ना अभी एडमिशन ले सकते हैं। रिजल्ट चूंकि आपको पता है सेकंड ईयर का आ चुका है, तो अब जो है ना वो एडमिशन के लिए जिन स्टूडेंट ने पहले अप्लाई नहीं था किया उनके पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है, ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई स्टूडेंट जो है ना जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में जो है ना एडमिशन लेना चाहता है तो ये उसके पास जो है ना लास्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। इसमें ये क्राइटेरिया बेसिकली कि सबसे पहले जो ना आप टेस्ट में अपीयर होते हैं, ठीक है, टेस्ट देते हैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का, और टेस्ट देने के बाद देन जो है ना आप फिर उस फील्ड में जो है ना अपीयर होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जीसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। जैसे ही आप इस मेन वेबसाइट पे आएंगे तो ये ऐसा जो है ना बेसिकली इंटरफेस आपके सामने जो है ना ओपन हो जाएगा। ये बीएस प्रोग्राम एडमिशन 2023, और यहाँ से जो ना आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल फॉर एडमिशन यहाँ से चेक कर सकते हैं, शेड्यूल सारा वगैरह सारा यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ जो है ना बीएस प्रोग्राम एडमिशन मतलब ये जो ना चेक शेयर कर दूँ आपके साथ एडवर्टाइजमेंट फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली थर्ड साइकिल है, ठीक है। वैसे तो यूनिवर्सिटी ने 2 ही साइकिल कंडक्ट करने थे, मैं फिर से आपको साथ शेयर कर दूं, लेकिन वो मीटिंग हुई है उनकी, उन्होंने जो ना वो बेसिकली थोड़ी सी पॉलिसी चेंज की है, ठीक है, कि जिन स्टूडेंट ने जो स्टूडेंट एडमिशन नहीं करवा सके वो भी जो ना एडमिशन करवा लें, ठीक है। ये इस वजह से जो ना इसकी रजिस्ट्रेशन का भी जो ना थोड़ा टाइम है। तो यहाँ से जो ना अब आप देख सकते हैं कि अगर आपने प्री इंजीनियरिंग में की फील्ड में एडमिशन लेना है तो फिर आपको प्री इंजीनियरिंग का टेस्ट देना है। मेडिकल की फील्ड में एडमिशन लेना है तो फिर मेडिकल का, या जनरल साइंस या आर्ट्स, ऐसे जिसमें फील्ड में आपने अपीयर होना है उसका जो ना आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अगर आपने सेकंड ईयर कर लिया है, ठीक है, इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट हो चुका है, 50% अबव मार्क्स है, तो आप इस टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा कि इसका मेरिट काफ़ी ज़्यादा था, ठीक है। इस दफ़ा जो मेरिट लिस्ट लगी हैं वो आप चेक भी कर सकते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मेरिट था इन जो है ना डिग्रीज प्रोग्राम के लिए वाले से। ये जो नीचे डिग्रीज प्रोग्राम आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स हैं इंटरमीडिएट में, ठीक है, वो जो ना कोशिश करें कि जो ना टेस्ट को प्रिपेयर करके जो ना इसमें एंटर हों, ठीक है। और इसमें जो है ना वो बेसिकली ये थर्ड साइकिल है, ठीक है। अब जो प्रोग्राम्स हैं बेसिकली वो कचहरी रोड में जो बीएस प्रोग्राम मेन कैंपस वो कचहरी रोड में, उसमें जो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं वो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में फिलोसफी और पब्लिक पॉलिसी। यहाँ पे रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग का भी लिखा है, ठीक है। रेगुलर मीन ओपन मेरिट, ठीक है, इसकी जो है ना वो मेरिट ज़्यादा होता है और फी कम होती है, और सेल्फ सपोर्टिंग में जो है ना वो मेरिट कम होता है लेकिन फ़ी जो है ना वो डबल होती है, ठीक है। और उसके बाद फैसिलिटी ऑफ केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस, ठीक है, उसमें बायोलॉजी बॉटनी। अब ये स्टूडेंट जो है ना कमेंट्स में काफ़ी मैसेज पूछेंगे रेगुलर और सेल्फ सपोर्टिंग का जो है ना फ़ायदे नुकसान क्या हैं। देखिए बेसिकली जो ना आपने स्टडी ही करनी होती है, ठीक है। रेगुलर में ये होता है कि आपको जो ना स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है, सेल्फ सपोर्टिंग में ये चीज़ें नहीं मिलती, ठीक है। बस ये इसका ये नुकसान है। और दूसरा ये है कि इसकी फ़ीस जो ना ज़्यादा होती है सेल्फ सपोर्टिंग की, और मेरिट कम होता है, ठीक है। अब सेल्फ सपोर्टिंग से ही आप मतलब आप सेल्फ पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, अपने बिहाफ पे पढ़ रहे हैं सब कुछ। जब आप ये कह रहे हैं यूनिवर्सिटी को कि हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे, तो फिर आप उनसे जो ना वो किसी स्कॉलरशिप की तवक्को भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके बाद जो ना फैकल्टी ऑफ लैंग्वेज इस्लामिक एंड ओरिएंटल लर्निंग, पंजाबी, पर्शियन, तुर्किश लैंग्वेज वगैरह ट्रांसलेशन स्टडी। उसके बाद फैकल्टी ऑफ मटीरियल एंड फिजिकल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो बीएस प्रोग्राम एट न्यू कैंपस कालाशाह काकू में, उसमें एग्रीकल्चर, आर्ट, हिस्ट्री, उसके बाद आर्चिव स्टडी, बीएफए, उसके बाद जो है ना डिजास्टर मैनेजमेंट, एजुकेशन, जियोग्राफी, ग्लोबल स्टडी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडी, उसके बाद मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस, रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफी, इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्टैटिक्स वगैरह के जो ना प्रोग्राम्स है, ठीक है। रेगुलर सेल्फ सपोर्टिंग ये आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। जो कैटेगरीज है बेसिकली वो ये है कि ओपन मेरिट है, ठीक है, ओपन मेरिट पे आप अप्लाई कर सकते हैं, रेगुलर, सेल्फ सपोर्टिंग और स्पोर्ट जो है ना रेगुलर, ठीक है। एट ए लेवल इक्विवेलेंट मिनॉरिटीज रेगुलर, ठीक है। ये हाफ्ज कुरान वगैरह ये सारी जो ना हम कैटेगरीज वाइज जो ना जहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई का प्रोसीजर ये है कि आपने इनकी वेबसाइट से ही अप्लाई करने, ठीक है। आफ्टर सबमिशन द प्रोसेसिंग फी 1000, द टेस्ट इज ब्रांच यूबीएल की किसी भी ब्रांच में जो ना आपने सबमिट करवा देना है, ठीक है। और जो है ना पेमेंट थ्रू यूबीएल जो है ना ऐप इज़ जो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। आपने ऑनलाइन जो है ना वो पेमेंट नहीं करनी है, आपने बैंक के थ्रू ही करनी है। 50% जिनके स्टूडेंट के अबव मार्क्स हैं वो जो है ना एंटी टेस्ट विल बी जो है ना एबल टू प्रोग्राम ऑफ इंटरेस्टेड
आफ्टर पेइंग 2000 पर प्रोग्राम्स, ठीक है। अब ये देखें, आपने पहले ऑनलाइन जो है ना एंटी टेस्ट में अप्लाई करना है, ठीक है। उसकी जो फ़ी है वो 1000 है, ठीक है। देन फिर जो है ना आप इसमें प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे, ये जो प्रोग्राम है, ठीक है। जब आप एंटी टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद जो है ना फिर आप जो है ना इन प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे, ठीक है। 26 और 24 सितंबर जो है ना इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है, ठीक है। बहुत कम टाइम है आपके पास, कोशिश करेंगे जो है ना वो जो है ना रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करें। हार्ड कॉपीज ऑफ एडमिशन फॉर्म, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वन सेट ऑफ फोटोग्राफ शैल बी रिक्वायर्ड ओनली फॉर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू, ठीक है। ये सिर्फ ये अभी सब कुछ आपने ऑनलाइन करना है, ठीक है। सारा प्रोसीजर आपने ऑनलाइन फिल करना है। जब आप टेस्ट दे के आएंगे, टेस्ट देने के बाद जब आप जो है ना इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, शॉर्ट लिस्टेड होंगे इंटरव्यू के लिए। फिर ये सारी चीज़ें आपने साथ लेके जानी है, ठीक है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। एडमिशन फॉर्म आपने अपने साथ लेके जाना है। फोटो कॉपीज़ जो है ना वो बेसिकली आपने अपनी पिक वगैरह साथ सारी लेके जानी है, ठीक है। उसके बाद ये मेरिट के बेस पे ही जो है ना आपका एडमिशन होगा, ठीक है। उसके बाद टेम्पलेट फॉर टेस्ट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन, ठीक है। वो सारा कुछ जो है ना आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा। टेस्ट जो डेट है वो बेसिकली वो 30 सितंबर या 1 अक्टूबर, इन दोनों में से कोई एक डेट पे आपका जो है ना टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना 30 सितंबर या 1 अक्टूबर आप अपनी जो है ना वो चेक कर लीजिएगा। जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपको जो है ना वो आपका एडमिट कार्ड जो है ना वो आपके पास जो है ना आ जाएगा, ठीक है, टेस्ट के वाले से। उसके बाद जो है ना आपने अप्लाई कैसे करना है, यहाँ से आप अप्लाई नो पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है ना एक ऐसा इंटरफेस जो है ना ओपन हो चुका होगा, ठीक है। तो इसमें जो है ना वो रजिस्ट्रेशन ओपन है, ठीक है। यहाँ से आप पहले जो है ना अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करिएगा, BS एडमिशन टेस्ट फॉर 2023, ठीक है। MPhil और MS के भी एडमिशन ओपन है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जैसे ही जो है ना आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर जो है ना यहाँ से आपने जो है ना ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना साइन अप करना है आपने, ठीक है। अकाउंट वगैरह जो है ना सबसे पहले आपने अपना क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये इंटरफेस जो है ना ओपन होगा, नेम, फादर नेम, CNC, और फिर जेंडर जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद पोस्टल एड्रेस, सिटी, फिर यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फ़ोन नंबर, पासवर्ड एंटर करना है, ठीक है। ईमेल एंटर करनी है, पासवर्ड यहाँ से आप देख सकते हैं 8 कैरेक्टर, और फिर आपने पासवर्ड, ठीक है, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर और 1 अपर और 1 लोअर एंड देन 1 नंबर, ठीक है। पासवर्ड कंफर्म करना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन फिर आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ना अपनी ईमेल और वही पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पे प्रेस कर देना है, ठीक है। फिर आपने जो ना अपनी फर्दर जो ना इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप करके जो है ना वो आपने शेयर करनी, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल वगैरह, किस प्रोग्राम में आप अप्लाई करना है, ठीक है। एंड पे जो ना आपने 1000 प्रोसेसिंग फ़ी सबमिट करवानी है। जो है ना 1-2 दिन पहले जो है ना वो आपको बेसिकली एडमिट कार्ड जो है ना 4-5 दिन पहले आ जाएगा टेस्ट से, ठीक है। और फिर जो ना आप टेस्ट में अपीयर होंगे, ठीक है। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। चलो जल्दी मिलते हैं।